हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्य विधि को हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन देखो, मैंने हर एक चीज़ लिखा है पहले से, लेकिन मैं आपको समझा समझा के बता रहा हूँ। पहले आप पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप पूरे का पूरा जितना भी लिखा है आप उसको अपने नोटबुक में लिख लेना। तो पहले समझते हैं कि पीएनपी होता क्या है। देखो, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के हम पीएनपी को समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका पी है, ये आपका एन है, ये आपका पी है। तो क्या लिखना है कि ऐसा उपकरण जिसमें दो पी प्रकार के, ये देखो, दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला एन प्रकार का अर्धचालक जुड़ा होता है, उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। फिर से समझते हैं। हमने कहा यहाँ पे जो पी लिखा है, एन लिखा है और ये पी, ये तीनों के तीनों क्या हैं? तो ये तीनों के तीनों आपके होते हैं अर्धचालक। अब अर्धचालक में आपको क्या पता होना चाहिए कि ऐसे पदार्थ जिनमें चालकता का गुण कम और आचालकता का गुण ज़्यादा होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। अब अर्धचालक कितने होते हैं? तो तीन होते हैं। एक आपका हो गया जर्मेनियम, दूसरा आपका सिलिकॉन और तीसरा आपका कार्बन। ये तीन आपके अर्धचालक हैं, ठीक है। और ये तीनों के तीनों पीएनपी, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं? अर्धचालक हैं। देखो, जो P होता है और जो N होता है, जो P होता है इसमें आपके क्या होते हैं? तो P वाले भाग में होते हैं कोटर, P वाले भाग में होते हैं कोटर। ये सारी चीज़ आप ध्यान से समझना, जिस कारण आपको इसकी कार्य विधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। P में होते हैं कोटर, और कोटर को कुछ इस तरह से हम सिंबल बनाएंगे, ठीक है। एक तीर से दर्शाएंगे और पीछे एक गोला बना देंगे। तो ये होते हैं आपके कोटर। जो कोटर होते हैं ये चालक तार में, ठीक है, ये चालक तार में नहीं प्रवाहित होते हैं, चालक तार में प्रवाहित नहीं होते हैं। जबकि यन जो होते हैं इसमें होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें आपके होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक तार में प्रवाहित होते हैं। जो कोटर होंगे वो चालक तार में प्रवाहित नहीं होते हैं और कोटर होते हैं धनात्मक। और जो अर्धचालक यन में होते हैं इनमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक। ये चालक तार में प्रवाहित हो जाते हैं। अब क्या क्या आपने समझा वो पूरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो लिखेंगे ऐसा उपकरण जिसमें दो, देखो यहाँ पर दो है ना, एक यहाँ पर है एक यहाँ पे, दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला एन प्रकार का अर्धचालक जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। यहाँ तक समझने के बाद आपको इसका प्रतीक भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है वह युक्ति जिसमें दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एन प्रकार का अर्धचालक जो कि पतला होता है जोड़ दिया जाता है, जिसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका डिफिनेशन। तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला पी एन प्रकार का अर्धचालक जोड़ा जाता है, तो उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है इसका संकेत, और संकेत में आप क्या लिखेंगे? देखो, ये आपका होता है इसका पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत। कैसे पहचानेंगे? इसमें धारा उत्सर्जक से आधार की ओर बहती है। देखो यहाँ पर है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये आपका ई आपका होता है उत्सर्जक, बी आपका होता है आधार, और सी आपका होता है संग्राहक। तो धारा देखो यहाँ से जा रही ना, उत्सर्जक से कहाँ पे जा रही? आधार की ओर। तो संकेत में क्या लिखेंगे कि इसमें धारा उत्सर्जक से आधार की ओर बहती है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा कहाँ से कहाँ बहती है, यह आपका बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। तो आपको लिखना है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा उत्सर्जक से आधार की ओर बहती है। अब आता है पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्य विधि, और कार्य विधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका फिगर समझना होगा। तो यहाँ पर है आपका फिगर, ये छोटा सा फिगर है और इसी के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फिगर है,
देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे P लिखा है और P में होते हैं कोटर, तो कोटर को हमने कुछ इस तरह से बना दिया है। N में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे डॉट पूरा का पूरा गोला नहीं बनाया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। और P में होते हैं कोटर, इसलिए यहाँ पे गोला गोला करके इसको दर्शाया गया है। ट्रांजिस्टर कौन सा है, PNP। E आपका होता है उत्सर्जक, C आपका होता है संग्राहक, B आपका होता है आधार। ठीक है, यहाँ पर धारा IE प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे IB प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर IC प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तीन धारा हैं। देखो यहाँ पे IB और IC है और इनके बीच में बैटरी कौन सा लगा है, BEB। EB क्यों लिखे हैं, देखो यहाँ पर E और B के बीच में जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर BEB लिखा गया है। यहाँ पर BCB लिखे हैं, C और B क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ C और B के बीच में जोड़ा गया है, इसलिए BCB लिखा गया है। तो ये आपका फिगर है। अब इस फिगर की सहायता से हम समझते हैं कि होता क्या है। पूरे कार्यविधि में पहले समझ लेते हैं, फिर मैंने लिखा है, आप आसानी से लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पर आपका P है, यहाँ पे N है, यहाँ पे P है। तो सबसे पहले PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उत्सर्जक और आधार, यहाँ पर देखो उत्सर्जक और आधार को बैटरी BEB द्वारा अग्र अभिनत में जोड़ते हैं। पहला आपको यही लिखना है। फिर से समझते हैं, क्या लिखेंगे कि PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझने के लिए उत्सर्जक और आधार को बैटरी BEB द्वारा अग्र अभिनत में जोड़ते हैं। दूसरा आप क्या लिखेंगे, उसके बाद तथा संग्राहक, C को क्या बोलते हैं, संग्राहक तथा आधार को बैटरी BCB के द्वारा उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। तो हमने कहाँ तक समझा है, फिर से समझ लेते हैं। आपको क्या लिखना है कि PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझने के लिए सर्वप्रथम उत्सर्जक और आधार को बैटरी BEB के द्वारा अग्र अभिनत में जोड़ते हैं तथा संग्राहक और आधार को बैटरी BCB के द्वारा उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर आपके क्या थे, कोटर थे। जब बैटरी को इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखो धन आवेश है, ये धन आवेश है। और कोटर भी कैसे होते हैं, धनात्मक। हमने पहले ही बताया था, कोटर जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं और यहाँ का बैटरी का ध्रुव भी आपका धनात्मक है। तो ये धन आवेश यहाँ पर जाके इन कोटरों को प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तो ये कोटर यन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। देखो यन क्षेत्र जो होता है वो पतला होता है, तो यहाँ पर ढेर सारे कोटर होते हैं। इस यन क्षेत्र के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको उदासीन कर देते हैं और जो लगभग 90 से 95% कोटर जो बचे होते हैं वो P क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अब जो कोटर होंगे वो यहाँ पर बिंदु C पर एकत्रित होने लगते हैं। जब बिंदु C पर एकत्रित होने लगेंगे तो बैटरी BCB के द्वारा, यहाँ से बैटरी BCB के द्वारा, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर कोटर होते हैं प्लस, इन माइनस चार्ज यहाँ पर जाकर इन कोटरों को उदासीन कर देता है। अब देखो धारा यहाँ से इधर जा रही है, इसलिए हम इसका निशान उल्टा बनाएंगे, जिधर धारा बहेगी उसके विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर इसको उदासीन करेंगे तो संग्राहक में धारा क्या, IC प्रवाहित होने लगेगी। उसके बाद यन क्षेत्र खाली हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ के कोटर इनको उदासीन कर देते हैं। तो ये बैटरी BEB की ऋण ध्रुव द्वारा, देखो ये ऋण है ना, ऋण ध्रुव द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को भेजा जाता है और ये इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को भेजा जाएगा तो आधार में धारा क्या, IB प्रवाहित होने लगेगी। इसके बाद यहाँ के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित होंगे ये धीरे धीरे P क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये धीरे धीरे तार की सहायता से नीचे आकर बैटरी BEB के धन ध्रुव द्वारा उदासीन हो जाते हैं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे थे इस दिशा में, इसलिए यहाँ पर तीर का निशान विपरीत दिशा में है और यहाँ पर भी धारा क्या, IE प्रवाहित होने लगती है। तो ये हो गया इसका कार्य विधि। हमें पता है थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा। अब ध्यान से मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ, हर एक चीज़ को ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा है, लिखेंगे PNP
ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझने के लिए सबसे पहले उत्सर्जक और आधार को बैटरी BEB के द्वारा अग्र अभिनति में जोड़ते हैं तथा संग्राहक और आधार को बैटरी BCB के द्वारा उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे उत्क्रम अभिनति में जोड़ते हैं। बैटरी के धन ध्रुव द्वारा, बैटरी BEB के धन ध्रुव द्वारा यहाँ पर आवेश P क्षेत्र के कोटरों को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ये कोटर N क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और N क्षेत्र में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उदासीन कर देते हैं और लगभग 90 से 95% कोटर P क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद लिखेंगे जो बिंदु C पर, ये बिंदु C पर एकत्रित होने लगते हैं और बैटरी BCB के द्वारा इन कोटरों को उदासीन कर दिया जाता है, जिससे संग्राहक में धारा IC प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद लिखेंगे N क्षेत्र रिक्त होने के कारण बैटरी BEB के ऋण ध्रुव द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को N क्षेत्र में भेजा जाता है, जिस कारण आधार में धारा IB प्रवाहित होने लगती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और E बिंदु से होते हुए बैटरी BEB की धन ध्रुव द्वारा उदासीन कर दिए जाते हैं और उत्सर्जक में धारा IE प्रवाहित होने लगती है। यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद एक लाइन लिखना है कि संग्राहक में बहने वाली धारा IC, आधार में बहने वाला धारा IB और उत्सर्जक में बहने वाली धारा IE है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या आने वाली, देखो ये दोनों आ रही हैं, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो कैसे लिखना है चलो अब वो समझते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है। लिखा है कि PNP ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि समझने के लिए P अर्धचालक के बीच में उत्सर्जक व आधार को बैटरी BEB द्वारा अग्र अभिनति से जोड़ा जाता है, जबकि आधार तथा संग्राहक को बैटरी BCB द्वारा उत्क्रम अभिनति से जोड़ा जाता है, जबकि उत्सर्जक व आधार को बैटरी BEB द्वारा जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं तो P क्षेत्र के कोटर N क्षेत्र की ओर अग्र अभिनति जाने लगते हैं। N क्षेत्र बहुत पतला होने के कारण लगभग 95 से 98% कोटर N क्षेत्र को पार करके P क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं, जबकि 2 से 5% कोटर उदासीन हो जाते हैं। P क्षेत्र में सभी कोटर एकत्रित होने लगते हैं। इसी समय बैटरी BCB की ऋण प्लेट द्वारा इलेक्ट्रॉन को बिंदु C पर पहुंचकर कोटरों को क्या उदासीन कर देता है। N क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसी समय बैटरी BEB की ऋण प्लेट द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पहुंचाकर इसकी पूर्ति कर देता है। देखो मैंने जैसे जैसे बताया सेम वैसे वैसे यहाँ पर हर एक लाइन लिखा है और ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। इसके बाद भी थोड़ा सा और बचा है। इसके बाद क्या होगा कि जिससे आधार में धारा IB प्रवाहित होने लगती है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण क्या P क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु E से, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु E से होते हुए तार में बैटरी BEB की धन प्लेट पर आकर उदासीन हो जाते हैं। उत्सर्जक में धारा IE प्रवाहित होने लगती है। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है कि उत्सर्जक में प्रवाहित होने वाली धारा IE, आधार में बहने वाली धारा IB तथा संग्राहक में बहने वाली धारा IC हो तो किरचॉफ के प्रथम नियम से फार्मूला हो जाएगा IE बराबर IB प्लस IC। ये हो जाएगा इसका फार्मूला। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट में एक बार हम फिर से पूरे थ्योरी को डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, आपको ये फिगर की सहायता से
पूरा का पूरा कार्यविधि लिखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पीएनपी की डिफिनेशन क्या होती है। तो क्या लिखेंगे, ऐसा उपकरण जिसमें दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला एन प्रकार का अर्धचालक जुड़ा होता है उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। लिखेंगे, इसमें उत्सर्जक और आधार को बैटरी बीईबी के द्वारा अग्र अभिनति से जोड़ा जाता है तथा संग्राहक और आधार को बैटरी बीसीबी के द्वारा उत्क्रम अभिनति से जोड़ा जाता है। इसके बाद बैटरी से जुड़ने के बाद पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। एन क्षेत्र पतला होने के कारण इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उदासीन कर देता है और लगभग 90 से 95% कोटर पी क्षेत्र के बिंदु सी पर एकत्रित होने लगते हैं। तत्पश्चात बैटरी बीसीबी की ऋण प्लेट द्वारा इन कोटरों को उदासीन कर दिया जाता है और संग्राहक में आईसी धारा प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद आपको लिखना है, एन क्षेत्र रिक्त होने के कारण बैटरी बीईबी की ऋण ध्रुव द्वारा इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन भेजकर इसकी पूर्ति करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब भेजेगा तो यहाँ पर धारा आईबी प्रवाहित होने लगती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और बिंदु ई से होते हुए बैटरी की बीईबी की धन ध्रुव द्वारा उदासीन हो जाते हैं। अतः उत्सर्जक में धारा आई प्रवाहित होने लगती है। फिर लास्ट में संग्राहक में बहने वाली धारा आईसी, आधार में बहने वाली धारा आईबी, उत्सर्जक में बहने वाला धारा आई हो तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, देखो ये दोनों की दिशा एक है, ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो आई बी प्लस आई सी बराबर किसके होगा, ये अलग दिशा में जा रहा है ऊपर की ओर, बराबर हो जाएगा आई ई। तो यहाँ पर लिखा भी है कि आई ई बराबर हो जाएगा आई बी प्लस आई सी के। आई होप ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।